ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर, लेखक पंडित रतन चंद भारे। भाग 5। माँ और सरस्वती माँ। विराग धर्म का पिपासु और जिज्ञासु तो है ही। उसे जहाँ भी धर्म की बात पढ़ने सुनने को मिलती, वह उसे न केवल पढ़ता सुनता बल्कि उस पर गहराई से विचार भी करता। एक बार उसने विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई गई पंचतंत्र पुस्तक में एक श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, परस्पर विरुद्ध कथन करने वाले मुनिगण अनेक हैं। धर्म का तत्व मानो किसी एक गुफा में मुँह छुपा कर बैठा गया है। अतः अब तो जिस मार्ग से महापुरुष चले वही धर्म का पंथ है। इस संदर्भ में विराग विचार करता है कि वर्तमान विश्व के लगभग 6 अरब आदमियों में शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी न किसी रूप में धर्म को न मानता हो। सभी व्यक्ति अपनी अपनी समझ एवं श्रद्धा के अनुसार धर्म को मानते ही हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो सभी व्यक्ति धर्मात्मा हैं और सभी स्वयं को धर्मात्मा मानते भी हैं। धार्मिक आस्था के कारण पापी से पापी व्यक्ति भी पाप करने के पहले परमात्मा को जरूर याद करता है। यह तो पता नहीं है कि वह कैसा धर्मात्मा है जो परमात्मा को सर्वज्ञ मानता है, फिर भी उन्हीं के सामने खुलकर पाप करता है। जबकि एक साधारण पुत्र पिता के सामने बीड़ी सिगरेट पीने से भी डरता है। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई भगवान है जो पाप करने वाले की भी मदद करता है? खैर, जो भी हो, परंतु वे नाम से तो धर्मात्मा है ही, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में धर्म को तो मानते ही है ना। विराग आगे सोचता है कि उपर्युक्त संदर्भ में एक बात यह भी विचारणीय है कि मुंडे मुंडे मते फिरना। इस सत्य सूक्ति के अनुसार सारी दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उनमें सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के विचार परस्पर में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। उनमें संपूर्ण रूप से समानता संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति से ही सबके सोचने का स्तर एवं उनके ज्ञान का स्तर समान नहीं होता। इसी ध्रुव सत्य का प्रतिपादन करते हुए कुंद आचार्य कहते हैं, है जीव नाना कर्मना नाना लब्धि नाना विधि कहीं, अतएव ही निज पर समय के साथ वर्जित बात भी। जगत में जीव नाना प्रकार के हैं, उनके कर्म का उदय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, उनके सबके ज्ञान का विकास भी एक जैसा नहीं है, अतः विचार भी एक जैसे नहीं हो सकते। यही कारण है कि जितने व्यक्ति, जितने वर्ग, जितनी जातियाँ, जितने उनके कर्म, उतने ही बन गए धर्म। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति नोटों और वोटों के चक्कर में मानव सेवा धर्म आदि अनेक नकली धर्म खड़े करके मानव का पोषण करने के बजाय उनका शोषण करता है। इस तरह धर्म का मूल स्वरूप ही गायब हो गया, बदल गया। इन्हीं सब कारणों से मैं ही क्या, संपूर्ण शिक्षित युवा जगत धर्म के संबंध में किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा है। अतः जिसकी समझ में परंपरागत पूर्वाग्रहों वश जो बात जम गई वही उसका धर्म बन गया। इतना ही नहीं, मनस्थिति तो यहाँ तक आ पहुँची है कि धर्म के नाम पर जो जैसा धर्माचरण करता है वह उससे ही सही धर्म का स्वरूप समझता है और दूसरों से भी वही वैसा ही धर्माचरण करने की अपेक्षा रखता है। अन्यथा अपने को धर्मात्मा और अन्य को अधर्मात्मा घोषित करता रहता है, जबकि धर्म के वास्तविक स्वरूप को से वह स्वयं भी अभी अनजान है। विराग ने वहाँ से कहा, मैंने एक बार यह सुना था कि धर्म तो वस्तु का स्वरूप है और वस्तु का स्वरूप बनाया नहीं जाता, वह तो अनादि अनंत त्रिकाल आग की उष्णता और पानी की शीतलता की भांति एक रूप ही होता है। त्रिकाली स्वभाव का सदा एक रूप ही रहता है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि बंद करना पड़ता है। अर्थात अनादिकाल से वस्तु स्वरूप में के अज्ञान के कारण जो हमारी परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि है उसे छोड़ना पड़ता है। जिस तरह पानी का स्वभाव ठंडा है
उसे ठंडा रखने के लिए आग का स्वभाव उष्ण है, उसे उष्ण रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। इसी तरह आत्मा का स्वभाव जानना है, समता है, क्षमा है। तो जानने के लिए और सहज समता रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। माँ ने कहा, बेटा तूने यह जो सुना समझा है बिल्कुल सही है। जिस तरह आग का स्वभाव उष्ण है, उसी तरह आत्मा का स्वभाव जानना है। क्षमा, निर्भिमान, निष्पट तथा निर्लोभ है, यही आत्मा के धर्म है। जगत में भी ऐसा कोई मजहब, संप्रदाय और जातिगत धर्म नहीं है जो क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को धर्म नहीं मानता हो तथा क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह, राग, द्वेष तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को अधर्म न मानता हो। वस्तुतः यही धर्म अधर्म है। यह सब सुनकर और उनके अध्ययन, मनन, चिंतन एवं प्रवचन आदि को देखकर विराग को ऐसा लगा कि माँ को धार्मिक ज्ञान बहुत है। मैं धर्म का स्वरूप समझने के लिए अपनी माँ को ही गुरु बना लूँ। माँ से बढ़कर अभी और कोई ज्ञानी, ध्यानी और विरागी नजर भी तो नहीं आता। माँ घर में रहकर भी गृह विरत है, निरंतर स्वपर कल्याण में संलग्न है। माँ धर्म ध्यान की धुन में इतनी मग्न रहती है कि धर्म चर्चा, वार्ता के सिवाय अन्यत्र उसका मन लगता ही नहीं। अतः मैं अन्य लोगों की भांति यह गलती नहीं करूँगा कि घर में आए नागन पूजे, बामी पूजन जाए। यह तो मेरा परम सौभाग्य ही है कि वे मेरी माँ भी और सरस्वती माँ भी। ऐसा विचार कर उसने निश्चय कर लिया कि मैं कल से प्रतिदिन प्रातः और शाम को एक एक घंटे माँ के प्रवचनों में अवश्य बैठूंगा। अब वह अपनी माँ को माँ के रूप में कम और साक्षात सरस्वती माँ के रूप में अधिक देखने लगा और भारी श्रद्धा भक्ति से उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनने लगा एवं समझने की कोशिश करने लगा। विराग ने सोचा, जब तक वक्ता के प्रति श्रोता की ऐसी श्रद्धा भक्ति नहीं होगी और समर्पण नहीं होगा एवं उनके प्रवचनों को ध्यान से नहीं सुनेगा, तब तक उसे तत्वज्ञान का लाभ नहीं होगा। यही सोचकर विराग और चेतना ने माँ को गुरु जैसा बहुमान दिया। एक दिन विराग ने माँ को अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया कि माँ, धर्माचरण तो मैं आपकी प्रेरणा से बचपन से ही कर रहा हूँ, परंतु उससे धन, वैभव आदि पर पदार्थों के प्रति मेरा आकर्षण एवं ममत्व कम नहीं हुआ। क्रोधादि कसाय यथावत है, विषय वासना की प्रवृत्ति भी पूर्ववत ही है। अतः मैं वह धर्म समझना चाहता हूँ जिससे इन सब से मुक्ति मिले, क्योंकि इनके कारण आकुलता बनी ही रहती है, जबकि धर्म का फल तो निराकुलता है। ऐसा मैंने 6 ढाला आदि आध्यात्मिक ग्रंथों में पढ़ा है। विराग की गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के रूप में माँ समताश्री ने धर्म महल की नींव के पत्थर के रूप में वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत को समझाते हुए प्रवचन में कहा, वर्तमान में मान्य विश्व का स्वरूप मात्र उन कुछ देशों, द्वीपों तक ही मर्यादित है, सीमित है, जहाँ मानव जाति निवास करती है, जबकि वास्तविक विश्व का स्वरूप शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत 6 द्रव्यों के समूह को कहा है। इन 6 द्रव्यों में जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक है तथा काल द्रव्य असंख्य है। इन अनादि, अनंत, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी, स्वसंचालित द्रव्यों में जो अनंत जीव द्रव्य है, उनमें हम भी एक द्रव्य है। इस कारण हमें भी उपर्युक्त सभी विशेषताएं घटित होती है, अर्थात हम भी अनादि अनंत, संपूर्ण रूप से स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी हैं, किंतु हम अपने इस मौलिक स्वरूप से अपरिचित है, अनभिज्ञ है। इस कारण जो स्वाभाविक कार्य कारण व्यवस्था है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन्हें वैसा न मानकर उनमें अपना एकत्व एवं कर्तृत्व मान लेता है। हर्ष विषाद करते हैं
सुखी दुखी होते हैं और राग द्वेष में पड़कर अपना संसार बढ़ाते हैं। माँ ने आगे कहा, छह द्रव्यों के समूह रूप त्रिलोकव्यापी अनादि अनंत स्व संचालित विश्व के स्वतंत्र अस्तित्व का परिचायक वस्तु स्वातंत्र्य का सिद्धांत, जो कि स्वाभाविक कार्य कारण व्यवस्था और सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का मूल आधार है। यह सिद्धांत ही हमें संपूर्ण रूप से स्वावलंबी बना सकता है, क्योंकि विश्व का कण कण संपूर्णतः परनिरपेक्ष, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वसंचालित एवं स्वावलंबी है। उसे अपने अस्तित्व के लिए एवं परिणमन के लिए रंच मात्र भी पर के संयोग की आवश्यकता नहीं। प्रवचन के बीच में विराग बोला, यदि यह बात मैं पहले ही सुन समझ लेता तो इतनी देर नहीं होती। जीवन का बहुभाग समय धर्म के नाम पर यूं ही चला गया। माँ ने समाधान करते हुए कहा, देर होती कैसे नहीं, प्रत्येक कार्य होने का अपना स्वकाल होता है, पर्यायगत योग्यता होती है। जो काम जब होना होता है तभी होता है, जिस उद्यम पूर्वक होना होता है वैसा उद्यम भी उस समय अपने तत्समय की योग्यता से होता है। जैसी होनहार होती है तदनुसार होता है। जिन निमित्त कारणों की उपस्थिति में होना होता है वे सब कारण कलाप एक साथ सहज मिलते चले जाते हैं। उसमें हमें तुम्हें किसी को कुछ भी कर तो नहीं करना है। यह चर्चा करते हुए माँ ने काल पर बहुत जोर दिया तथा काल का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि काल का अर्थ तत्समय की योग्यता ही है। इस हिसाब से तुम्हारी वस्तु स्वातंत्र्य की समझ का यही काल था। देर कहाँ हुई। शास्त्रीय शब्दों में कार्य के संपन्न होने की प्रक्रिया को 5 समवाय के रूप में कहा गया है। वे इस प्रकार है: स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। कार्य निष्पन्न होने में ये पांचों कारण मिलते ही मिलते हैं। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है और यह सब प्रक्रिया ऑटोमेटिक संपन्न होती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। विराग को यह सब जानकर भारी संतोष हुआ। उसने कहा, माँ श्री, मुझे अभी इस वस्तु स्वातंत्र्य के संबंध में बहुत कुछ जानना है। एक सबसे अहम प्रश्न तो यह है कि वस्तु स्वातंत्र्य को स्वीकार करने पर फिर अहिंसा, हिंसा करने न करने के उद्देश्य का क्या होगा। इस विषय में जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ और सोचता हूँ कि धर्म के नाम पर जो अब तक किया क्या वह सब भ्रम था। क्या मेरे साथ वह कहावत ही चरितार्थ हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, और वह भी मरी हुई। सचमुच ऐसा लगता है कि अब तक धर्म के नाम पर किया गया सारा श्रम व्यर्थ ही गया। माँ ने कहा, आज का समय समाप्त हुआ, शेष चर्चा कल करेंगे। सभा विसर्जित हुई। सभी कल की प्रतीक्षा में अपने अपने घर चले गए।